सोची समझी साजिश है, बिल्कुल बिल्कुल सोची समझी साजिश है। हमारे बुद्धिजीवियों को ये समझना चाहिए, अपना घर होता है, किराए का होता है। मान सम्मान अपने घर में होगा, तो इसलिए हमें अपने घर को मजबूत करना चाहिए, ना कि पाखंडवादी मनुवादी वो दोबारा जो पार्टियां हैं उनके नुमाइंदों को चुन करके भेजना। वो हाँ, अभी हमारा सिंबल जो है दिल्ली में चल रहा था और हमने उसको जो है पीछे करने का काम किया है, जिससे हमारी लड़ाई है अम्बेडकरवाद और पाखंडवाद। तो हमने पाखंडवाद को मजबूत करने का काम किया है। एक तरफ से कहते हैं हम कि जो है हम बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो अब कहाँ चला जाता है ये अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट जो है इस चुनाव के समय में। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि देखिए ये बेशक जो है जो जनादेश आया है ये बहुत अच्छा हुआ है। केजरीवाल जो बीच में जो आड़े आ रहा था, आज जो अम्बेडकरवाद और पाखंडवाद की जो लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी आ चुकी है, अब ये सीधे तौर पर लड़ाई होगी और समाज की एकजुटता बढ़ने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक तौर पर भी हमारा बहुजन समाज लामबंद होने वाला है। अब जो है अच्छे दर्जे की राजनीति जो है बहुजन समाज की तरफ से देखने को मिलेगी और साथ ही जो है हमारा समाज बीजेपी के आने के बाद में हर उन चीज़ों का सामना करेगा जो मनुवादी विचारधारा से आती है, जो विषमतावादी लोग हैं। हमारा समतावादी दृष्टिकोण है। अब इन दोनों का परस्पर संघर्ष होगा और इसमें हमारी भी राजनीति निखरेगी, क्योंकि अब हम सीधे तौर पर बीजेपी, आरएसएस और मनुवाद का सामना करने जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि इतना मजबूत यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हैं पर राजनीति के अंदर हम लोग पीछे नजर आ रहे हैं। राजनीति में पीछे का कारण ये है कि जो है हम बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो है, अभी हमारा सिंबल जो है दिल्ली में चल रहा था और हमने उसको जो है पीछे करने का काम किया है, जिससे हमारी लड़ाई है अम्बेडकरवाद और पाखंडवाद। तो हमने पाखंडवाद को मजबूत करने का काम किया है। एक तरफ से कहते हैं हम कि जो है हम बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो अब कहाँ चला जाता है ये अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट जो है इस चुनाव के समय में। तो क्या कहना चाहेंगे मतलब कि जो बीएसपी पार्टी की आप सीधे सीधे बात कर रहे हैं तो बीएसपी पार्टी को हराया गया है, इसके पीछे सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश है, बिल्कुल बिल्कुल सोची समझी साजिश है। हमारे बुद्धिजीवियों को ये समझना चाहिए, अपना घर होता है, किराए का होता है। मान सम्मान अपने घर में होगा, तो इसलिए हमें अपने घर को मजबूत करना चाहिए, ना कि पाखंडवादी मनुवादी वो दोबारा जो पार्टियां हैं उनके नुमाइंदों को चुन करके भेजना। वो हाँ, ये कहा करते थे कि सांपनाथ नागनाथ है, लेकिन वो सांपनाथ नागनाथ वाले बोलने वाले भी इस वक्त तमाम उन पार्टियों में चले गए, क्या कहेंगे उनके लिए। देखो वो सांपनाथ नागनाथ मैं खुद जो है मंगोलपुरी विधानसभा इसी 12 से प्रत्याशी रहा हूँ। 16 जनवरी को मुझे जो है टिकट जो है हुआ, 17 को मैंने नॉमिनेशन किया और वहाँ जाटव समाज के नाम पर जो केजरीवाल का कैंडिडेट था राकेश जाटव कि भी सारा समाज एक तरफा हुआ और फिर एक तरफ होकर के भी जो है वो राकेश जाटव को नहीं जीता पाया। इससे बढ़िया अपना बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ लगते तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीत सकता था। तो क्या कहना चाहेंगे, वोट का बिखराव हो गया इस वक्त। वोट का बिखराव के कारण ही दुश्मन मजबूत हो रहा है जी। इसलिए चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है, तमाम पार्टी संगठन भी मैदान में, क्या कहना चाहेंगे। देखो हमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जो है ना बाबा साहब के जो है ना मिशन को पूरा करने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। बिखराव के कारण ही हमारी जो है ना पार्टियां जो है वो अपने नुमाइंदे नहीं जिता पा रही हैं। कैसे बनेगी बहुजनों की सरकार। नहीं बन पाएगी जब तक यूनिटी नहीं होगी। सभी जो हमारे लीडरान हैं जो अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं एक मंच पर आए, जैसे वो सभी एक मंच पर आ जाते हैं, उससे सबक लो जो है कि भाई जब वो एक हो जाते हैं अपने मिशन के लिए, हमें भी बाबा साहब के मिशन के लिए एक होना चाहिए अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। 2027 को किस नजर से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 2027 में तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा, जो भी पार्टी चला रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोग, वो सब एक मंच पर आए और इन मनुवादी पार्टियों को करारा जवाब देने का काम करें। किस तरीके से क्या रणनीति होनी चाहिए वो बताएं। रणनीति क्या जो है बाबा साहब जो है साफ दे करके गए हैं उसके अंदर इशारा कि भाई 21वीं सदी आपकी है। तो अगर हम सच्चे अनुयायी हैं उसको फॉलो करें और ग्राउंड लेवल पर काम करें। ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे सफलता मिलेगी। बसपा की रैली बड़ी होती है, उसके आयोजन बड़े होते हैं, पूरा आकाश नीला नीला हो जाता है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कहाँ चला जाता है। मैं आपके चैनल को बताना चाहूंगा अभी त्रिनगर विधानसभा से तो बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च किया कैंडिडेट ने और आकाश की रैली भी हुई, उधर जो मास्टर जुगवीर किराड़ी में भी हुई है, सुल्तानपुरी में भी हुई है। मेरी विधानसभा ऐसी है जहां रैली नहीं हुई और मैं जो त्रिनगर के जो कैंडिडेट हैं
जिन्होंने 50-60 लाख रुपया लगा दिया और मैंने जो है समाज के बलबूते एक नोट और एक वोट, तो उनसे मैं फिर भी जो है 150 वोट ज्यादा ले गया। मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम राष्ट्रीय नेतृत्व का नहीं हुआ। हाँ, तो आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जो है नई जनरेशन, नई पीढ़ी के हमें जो है ना उनको विचारधारा से जोड़ना होगा। हमारी बड़ी विकसित और उच्च विचारधारा है जो बाबा साहब हमें देकर गए हैं। हमें मात्र उसका पालन करना है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना है। हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों, तब भी हम जो है ना अपना सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ जो जो कहना चाहिए जीवन होना चाहिए, वो हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर पा सकते हैं। और यही चीज़ हम अपने छोटे विरासत में छोटे बच्चों को, आने वाले लीडरों को और समाज के जितने भी उपयोगी व्यक्ति हैं, बाय प्रोफेशन हो, जैसे आप ही हैं, पत्रकारिता के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है आपका काम। इसी तरीके से हमारी जो पत्रकारिता है वो भी ऊँचे दर्जे की होनी चाहिए और सभी को लगना चाहिए कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। राजनीति करें तो नंबर 1 होनी चाहिए। कोई भी बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में नंबर 1 होना चाहिए। अगर रिलीजियस है, अगर आध्यात्मिक भी है ना, तो नंबर 1 होना चाहिए। और बाबा साहब ने वो रास्ता हमें विकास का, वो रास्ता हमें दे के गए हैं। हमें सिर्फ़ फ़ॉलो करना और कुछ नहीं करना है। कहते हैं अम्बेडकरवाद की तमाम तो बात करते हैं, जुबान पे अम्बेडकरवाद होता है लेकिन अंदर से ताला लगा होता है विचारों में। जी, जी, विचारों का ताला इसलिए है कि इसमें निरंतरता नहीं है। हमारे लोगों को विचारों की निरंतरता चाहिए और एक ऐसा जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग जो लीड करता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग समाज के हर हिस्से पर काम करे। छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए वो काम करे और विचारों का निरंतर प्रवाह होना चाहिए। विचारों से लैस होकर ही हम अ, अपने जो है विरोधियों का सामना कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी 27 के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों में हार के बाद क्या लगता है कि वही ताकत से दोबारा लड़ पाएगा बहुजन समाज? देखो, बहुजन समाज के लिए कि ये कोई आखिरी चुनाव नहीं है, कोई पहला चुनाव नहीं है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी करें तो 2027 में जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। अभी जो है अम्बेडकरवाद और पाखंडवाद की लड़ाई रहेगी उस चुनाव में। क्यों, लाला केजरीवाल जी यहाँ से जो है अब उनका जो है पलायन हो चुका है। क्या कारण है कि तमाम पार्टी संगठनों को सिर्फ बसपा से ही डर लगता है? देखो, बसपा एक कैडराइज पार्टी है। अभी मेरे साथ में बसपा के 4 जो है पदाधिकारी थे मेरी विधानसभा में, तो मैंने उनके बलबूते पे चुनाव लड़ लिया। तो कैडराइज आदमी थे, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया है। साहब काशीराम जी के फार्मूले पर एक नोट एक वोट से हमने जो है घर घर तक हाथी को पहुंचाने का काम किया है। क्या लग रहा है जो हाथी बैठ गया है दिल्ली के अंदर पुनः कभी 27 में दोबारा उठ पाएगा? देखो, मैं नहीं कहूंगा कि हाथी बैठ चुका है, हाथी घर घर में जा चुका है। अब ये समझने का मामला है कि 2027 में जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसमें हाथी को संसद में पहुंचाने का काम करें। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि देखिए ये बेशक जो है जो जनादेश आया है, ये बहुत अच्छा हुआ है। केजरीवाल जो बीच में जो आड़े आ रहा था, आज जो अम्बेडकरवाद और पाखंडवाद की जो लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी आ चुकी है, अब ये सीधे तौर पर लड़ाई होगी और समाज की एकजुटता बढ़ने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक तौर पर भी हमारा बहुजन समाज लामबंद होने वाला है। अब जो है अच्छे दर्जे की राजनीति जो है बहुजन समाज की तरफ से देखने को मिलेगी और साथ ही जो है हमारा समाज बीजेपी के आने के बाद में हर उन चीज़ों का सामना करेगा जो मनुवादी विचारधारा से आती है, जो विषमतावादी लोग हैं। हमारा समतावादी दृष्टिकोण है। अब इन दोनों का परस्पर संघर्ष होगा और इसमें हमारी भी राजनीति निखरेगी, क्योंकि अब हम सीधे तौर पर बीजेपी, आरएसएस और मनुवाद का सामना करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।